नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर विचार करेंगे। और मुद्दा यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम दूसरों के बारे में ना बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं, बहुत काम की होती है। दूसरे लोग हमें थैंक्स भी करते हैं कि भाई साहब आपने बहुत अच्छी सलाह दी। दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देंगे, खुद अपने लिए वो सलाह हमारी काम नहीं करती है। साइकोलॉजी में ना ये एक पैराडॉक्स होता है, इसे सोलोमन पैराडॉक्स कहते हैं। किंग सोलोमन के बारे में जरूर आपने सुना होगा, बिब्लिकल रेफरेंसेस में आता है। तो किंग सोलोमन जो था ना, वो बहुत ही न्यायवादी एक राजा था। बहुत अच्छे से दूसरों की समस्याएं हल करता था, सबके साथ जस्टिस करता था। लेकिन उसका जो अपना जीवन था ना, वो इतना अच्छा नहीं था। उसके पर्सनल रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, है ना। उसकी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लफड़े थे। अपने जीवन की वो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं जो थी वो उन्हें इतनी अच्छे तरीके से नहीं सुलझा पाता था। इसलिए साइकोलॉजी में से एक सोलोमन पैराडॉक्स कहा जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, हमारी क्वेस्टी ऐप प्ले स्टोर पर लाइव है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेस्टी ऐप में दिए गए फ्री एंड पेड कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। क्वेस्टी ऐप में फेस रीडिंग मास्टरी, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी जैसे कोर्सेज हैं जो आपको दूसरे लोगों के साथ बेटर कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो मैं ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों हम अपने जीवन में दूसरों को जो सलाह देते हैं वो सलाह हमारे लिए काम क्यों नहीं करती है, क्यों होता है ऐसा। सबसे पहली वजह जो होती है ना, वो होती है कि डिटैचमेंट। जब भी कभी हम किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह देते हैं ना, तो हम एक्चुअली इमोशनली डिटैच्ड होते हैं। हमें उसकी समस्याओं से उस तरह से परेशानी नहीं होती है। हम बड़े ऑब्जेक्टिवली उसकी समस्याओं को भांप पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उसको बिल्कुल सही राय दे देते हैं कि भाई तेरी एक्चुअल जो इस वक्त परिस्थिति है वो ये है और तुझे ये करना चाहिए। क्योंकि हम उसमें फंसे हुए नहीं है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। जब इंसान खुद अपने बारे में सोचता है तो उसकी सलाह इसलिए काम नहीं करती अपने लिए क्योंकि वो इमोशनली इन्वॉल्व होता है। वो उसके ऊपर एक इमोशनल मेंटल बैगेज होता है, तो उस बोझ के तले वो दबा रहता है। पहला रीजन ये होता है। एक दूसरी और बहुत बड़ी वजह होती है और वो होती है हाई मॉरल ग्राउंड। कि जब भी कभी हम किसी दूसरे को कोई सलाह देते हैं ना, तो हम उसे सलाह देते हैं कि खुद को अपने आप को हम बहुत मॉरली थोड़ा हाई ग्राउंड पे रखते हैं कि अब हम इसको सलाह देंगे तो यार हम इससे ज्यादा जानते हैं, तो अब हम तुझे सलाह देंगे। उससे होता ये है कि हम दूसरे व्यक्ति को जब सलाह देते हैं तो हम उसे बताते हैं कि तुझे क्या करना चाहिए, क्या करना सही है। तो अब उस वक्त क्योंकि हमने उसको सलाह दे दी, उस सलाह का क्या परिणाम निकलेगा उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो सिर्फ सलाह देनी थी, तो हम सलाह दे देते हैं कि देखो भाई अगर ऐसा हो गया यार तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, इंसानियत का असूल भी यही कहता है, सब कुछ ऐसे कहता है, लेकिन आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो हम खुद को बड़े मॉरल पेडेस्टल पे ऊपर रखते हैं और उसको बड़ी अच्छी सलाह दे देते हैं। आपने एक कहावत आम सुनी होगी कि भाई दिल्ली का रास्ता तो सब बता देते हैं लेकिन किराया कोई नहीं देता है। ये वही बात है कि हम रास्ता बता देंगे, ये कर ले वो कर ले और यही करना चाहिए तुझे, यही करना जो है वो ठीक है। होता यह है कि हमने कोई कंसिक्वेंसेस फेस करने नहीं है खुद अपने आप। और जबकि दूसरी जगह जब जिस बंदे को हम सलाह दे रहे हैं उसका दिमाग ये दौड़ रहा होता है कि भाई अगर मैं ये कर तो दूं लेकिन इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इसकी उल्टा रिएक्शन क्या होगा और मुझे वो रिएक्शन भी फेस करना पड़ेगा। मुझे ये काम जो मैं करने को बोल रहा है ये कर दूंगा तो ये सोशली कितना ऑकवर्ड है, इसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसमें मेरे इज्जत पे धब्बा लग जाएगा। तो वो तो बहुत कुछ सोच रहा है, हमने तो मॉरली सुपीरियर होकर एक छोटी सी सलाह दे दी कि तुझे ऐसा करना चाहिए, जा कर ले। इसलिए हम दूसरे को जो सलाह देते हैं ना, वो जब हमारी बारी आती है तो हम नहीं वैसा कर पाते क्योंकि 20 चीजें आपकी आंखों के सामने खड़ी हो जाएंगी कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उनके कंसिक्वेंसेस आपके सामने आंखों के सामने तलवार बनकर लटकते रहेंगे। बहुत कुछ सोचना पड़ता है अपने बारे में। इसके बाद तीसरी एक और चीज होती है, वो होती है ओवर सिंप्लीफिकेशन। कि जब भी हम कभी किसी दूसरे बंदे को कोई सलाह देते हैं तो हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड सलाह दे देते हैं। किसी बंदे से आपकी नहीं बनती है, किसी बंदे ने आपके साथ धोखा किया, दूसरे को आप कहेंगे कि यार लात मार बाहर निकाल। जब हम उस स्थिति में होते हैं, कोई हमारे साथ धोखा करता है और हमें उसे लात मार कर बाहर निकालना पड़ता है, तो नहीं निकाला जाता, इतनी जल्दी नहीं निकाला जाता। क्योंकि आपको पता है कि और कितने ज्यादा इंटरेस्ट मेरे इन्वॉल्व है इस बंदे के साथ, कितना और सारा चीजें जो है इस बंदे के साथ मेरी इन्वॉल्व है। तो आपको लगेगा कि नहीं ये टाइम ठीक नहीं है, शायद मुझे 6 महीने 1 साल अभी और इसी तरह से रगड़ घसीट के निकालना पड़ेगा, इसके साथ रहना पड़ेगा,
इससे मुझे कुछ और चीजें हैं जो पहले मुझे इसको लात मारने से पहले 10 चीजें मुझे और एडजस्ट करनी पड़ेंगी, उनका हल निकालना पड़ेगा, फिर इसको लात मार सकता हूं। कितनी सारी बातें आपके मन में आ जाएंगी। लेकिन जब दूसरे को आप सलाह दोगे सिंप्लीफाइड कि उसने ऐसा किया तो तू ऐसा कर दे उसके साथ, जीवन ऐसे चलता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 3 रीजंस हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 3 रीजंस होते हैं। जब हम किसी दूसरे को सलाह देते हैं उसके लिए काम कर जाए वो, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करती है, क्योंकि हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं ना वो सारी उल्टी हो जाती हैं। उस वक्त सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमें ही फेस करने होते हैं, सारे इमोशनली इन्वॉल्व हम ही होते हैं, उस चीज में अटैच्ड भी हम ही होते हैं, सब कुछ हमें ही फेस करना होता है। तो खुद जब आदमी होता है ना तब उसके पास बैगेज बहुत होता है, दूसरे के बारे में तो जो दिल आया उसको बोल दिया। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि भाई इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे हम कुछ ऐसे डिसीजंस कर पाए, चीजों को, प्रॉब्लम्स को इस तरह से देख पाए कि हम ऑब्जेक्टिवली उनको देखकर एक सही हल निकाल पाए। एक ही तरीका है, कोई बहुत ज्यादा तरीके नहीं है, और वो एक तरीका है कि आपकी सोच में, आपके थॉट्स में, आप में और जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बीच डिस्टेंस रहना चाहिए। जब भी कभी आप थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे ना अपने विचारों में और प्रॉब्लम के बीच में, तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ सकते हैं। आपने बस डिस्टेंस रखना है, बस थोड़ा दूर से देखना है उस प्रॉब्लम को, एज अ थर्ड पर्सन देखना है। जो है तो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आपने उसको ऐसे देखना है कि ये मेरी नहीं है, किसी दूसरे की प्रॉब्लम है। अगर वो गैप आप मेंटेन रखोगे ना तो आपको अपनी समस्याओं के बहुत उम्दा हल मिलेंगे। कोई आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो मैच्योर भी है, जिसको एक्सपीरियंस भी है, उससे सलाह ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। यही 1-2 तरीके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली देखना है अपनी समस्याओं को बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए, डिस्टेंस रखना है, और किसी अगर आसपास कोई समझदार व्यक्ति है उससे आप सलाह ले लेनी है। ये काम करोगे, आप अपनी समस्याओं को, जो राय आप दूसरों को देते हो ना उनके लिए काम करती है, वो आपके लिए भी काम करना शुरू कर देंगे। बस इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहना है अपनी बारी में। ये काम करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपनी समस्याओं को ढंग से देखिए, समझिए, और जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, आपकी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। तो अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के किसी दूसरे विषय की खोज में दोबारा फिर कभी चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।